जो बीज बोए थे शम्मी कपूर साहब ने, उस पर फल लगने लग गए। वो शुरू के दौर की पृथ्वी थिएटर में कोशिश करना, फिर ऐसी फिल्म जो ज़्यादा नहीं चली, और उसके बाद में अचानक फिल्म्स का चल जाना। तो जिस तरह से ये पेड़ लदा पड़ा है फलों से, अब तो उनकी झोली में इसी तरह से फिल्म आती चली जा रही है। तो जैसा मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था कि ये जो कुछ फिल्म्स उनकी आई हैं, और जंगली ने तो उनको कल्ट फिगर बना दिया। हर कलाकार अपनी जगह कमाल है, लेकिन वो याहू वो जो किया है उन्होंने अदाकारी उस पर, बस फिर इसके बाद शम्मी कपूर साहब को रोकने वाला कोई नहीं। तो मैं जो आपको बता रहा था कि फिल्म प्रोफेसर आती है, और लेक टंडन साहब ने उसके बारे में क्या बताया मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे ये फल देख करके रुकना, क्योंकि ये आम का मौसम उत्तर भारत में ख़त्म है। बस ये इस तरह के कुछ आखिरी पेड़ हैं, और इसके बाद पूरे बरस ढूंढे से पेड़ पे आम नहीं मिलना। तो इसलिए मैंने सोचा अपने दोस्तों को लगे हाथों आमों का दीदार करा दूँ। नाम ही आम होता है इनका, होते ख़ास नहीं है। तो मैं बताता हूँ फिर अभी आपको कुछ और बातें। जिन लोगों की मुलाकात शम्मी कपूर साहब से हुई, वो बताते थे कि शम्मी कपूर बड़े दिलचस्प आदमी थे, खूब मजाक भी करते थे, अच्छी बातें भी बताते थे। एक जगह कह रहे थे कि 1958 की फिल्म उजाला की शूटिंग हो रही थी। शम्मी कपूर साहब के साथ उस ज़माने में जगह बनाते हुए दूसरे कलाकार राजकुमार साहब भी थे। तो एक दिन शम्मी कपूर सोकर उठे सुबह, जब दादा शूटिंग वूटिंग का क्या इरादा है पूछा लोगों से, तो उन्होंने कहा भाई वो हमारे जो राजकुमार साहब हैं वो शूटिंग पे नहीं आ रहे। क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं कि भाई एक गाना जो है इस फिल्म में मेरा भी होना चाहिए। शम्मी कपूर साहब ने कहा भाई चलो ठीक है, आप लोग देखो। प्रोड्यूसर से कहा, डायरेक्टर से कहा, और वहीं जाकर थोड़े समय के अंदर गाना तैयार किया गया। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत, मतलब दोनों गाते हैं, शम्मी कपूर भी साथ में है और उसके साथ में राजकुमार साहब भी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो इंसान कितने कमाल के थे। ये धन्यवाद तो मैं अपने दोस्त कंवल जी साहब को ही करना चाहूँगा कि उनकी वजह से मुझे काफ़ी कलाकारों से मिलने का मौका मिला। और मैं सोचा करता था कभी शम्मी कपूर साहब से मिल जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आस पास से बात निकल गई। लोनावाला में मैं और कंवल जी बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। मैंने कहा कुकू भाई, ये दरअसल प्राण साहब की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, वो बायोग्राफी है जो बनी रमन साहब ने लिखी, वो मिल नहीं रही। कंवल जी ने कहा कि लो, मैं अभी अपने दोस्त को फ़ोन मिलाता हूँ। प्राण साहब के बेटे सुनील को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा भाई पापा की किताब, उनका हाँ है, अवेलेबल है, तुम कब आ रहे हो? मैंने कहा अभी चलो। तो हम लोनावाला से चल दिए बॉम्बे, क्योंकि हमें वो किताब प्राण साहब के यहाँ से लेनी थी। अब जब हम बॉम्बे पहुँचे और प्राण साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो सुनील ने बताया कि साइन उन्होंने कर दिए हैं, ऑटोग्राफ कर दिए हैं कंवल जी के लिए, लेकिन वो मिल नहीं सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम उनके लिए दुआ करते हैं। अभी हम थोड़ी दूर निकले थे, पीछे से लेक टंडन जी का फ़ोन आया। लेक टंडन जी का, ओ कुकू किथे है? लेक टंडन जी तो पंजाबी बोलते थे। कुकू किथे है? कुकू ने कहा मैं बॉम्बे पहुँच गया। ओ तेरी, लेक टंडन जी ने कहा, ओ मैं तेरे घर लोनावाला शम्मी कपूर को लेके बैठा, मैं तेरे घर आया लोनावाला। मैं तो उस पर ये सोचता रह गया कि शम्मी कपूर साहब लोनावाला में लेक टंडन जी के साथ मौजूद, और हमें वहाँ से निकले हुए महज 3 घंटे हुए हैं। ये कुदरत का कौन सा कमाल है कि प्राण साहब के आशियाने तक हम पहुँच गए, लेकिन शम्मी कपूर से मुलाकात नहीं हो जाता है ज़िंदगी में ऐसा कभी। कमलजीत गए थे प्राण साहब की सालगिरह पर, सामने डायस पे बैठे हुए थे प्राण साहब बीच में, वो भी बीमार पड़े थे। इधर दिलीप कुमार, इधर शम्मी कपूर, और धीरे से दिलीप कुमार साहब हिला रहे थे हाँ यूँ करके प्राण साहब की, और बोलता क्यों नहीं, और चुप क्यों है, और शम्मी कपूर हंस रहे थे। शम्मी कपूर रुखसत हो गए, प्राण साहब रुखसत हो गए। हम सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं, यूसुफ साहब के लिए, दिलीप कुमार साहब के लिए। शम्मी कपूर बड़े कमाल के एक्टर थे, एकदम नेचुरल फ्लेवर उनकी एक्टिंग का था। और कितने सारे गीत जब भी कभी हम उनके देखते हैं, हर जगह पे अंदाज उनका बिल्कुल एकदम अलग ही है। आज तो इस नदी के किनारे आकर के मुझे वाकई बहुत कुछ याद आ रहा है, और मुझे याद आ रहा है कि उस बेहतरीन कलाकार के लिए हम दुआएं कर सकते हैं कि ऐसे कलाकार के होते हमने इतनी फिल्में उनकी देखी, जहाँ भी कहीं हैं उनकी रूह को चैन हासिल हो, और हमारी दुआएं तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए हमेशा रहती हैं। आज का दिन विशेष है,
क्योंकि बीमारी सहने के बाद वो रुखसत हुए थे दुनिया से, लेकिन एक बड़े खुशदिल इंसान थे शम्मी कपूर। आज का दिन विशेष, अलग अलग जगहों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि मैंने भेंट की। ये दौर बड़ा अजीब है दरअसल, ये टिकटॉक और फॉरवर्डेड मैसेजेस का दौर है, और इसमें मैं अपनी बात कहता हूँ उन कलाकारों को याद करते हुए जिन्होंने हमारे जीवन में इतना सुख बनाया। वो पीढ़ी उस दौर में 50s और 60s में 70 आने तक कमाल थी। काफ़ी सारे कलाकारों से मैं मिल सका, ये मेरी खुशी थी, क्योंकि बचपन से मुझे फिल्म्स का शौक़ था। उस शौक़ को मैं वैसे पूरा करता हूँ कि अगर किसी कलाकार के साथ कोई ख़ास दिन जुड़ा है तो ऐसे वीरानों में मैं आ जाता हूँ, घूमता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। आखिरी फिल्म ही थी लगभग, दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। इश्किया थी, बहुत इश्किया थी, और इसीलिए ये पैगाम भी उनका जो है नौजवानों के लिए और हम सरीखे सेमी नौजवानों के लिए है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में आकर बहुत खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, उन गीतों को गाते हैं। ज़िंदगी को ज़िंदा रखने का और तरीक़ा हो क्या सकता है? अनकंडीशनल डिस्ट्रेसिंग, और उस दौर के गीतों को गाना और सुनना। कितने सारे गीत, कितनी सारी फिल्में देखने जाया करते थे हम, भाग भाग के जाते थे उनकी फिल्म देखने। द रियल एंटरटेनर, वन एंड ओनली शम्मी। अब तो चल पड़ा है सब कुछ इत्मीनान से। अब तुम सा नहीं देखा, दिल दे के देखो और प्रोफेसर सब आ रही हैं। तो इसी वक्त में एक फिल्म 1960 में बनाई शक्ति सामंत साहब ने, ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला, कुछ और भी तो है आगे, तू चला चल अकेला। अकेले चलते रहे और आसमान मिलता रहा। और कभी कभी गा देते थे, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। ऐसे खूबसूरत गीत गा देते थे। किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ठीक है शमी साहब, दिल लगाना पड़ेगा, लेकिन बाद में पियानो पे गाना भी तो पड़ता है। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, आँखों में तेरी, फिर आपको दुखों के परेशान होते हैं तो कर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान। ऐसे भी तो करना पड़ता है ना। तो 1970 आते आते फिर उसके बाद में आप समझ गए थे कि आपका करियर लगभग अब आ गया है एक नए फेज़ में। फिर आपने कितनी सारी फिल्म की, लेकिन चलते चलते आपने कहा, तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम। बस यहाँ फिर इसके बाद अंदाज़ और एक पूरा दौर ख़त्म होता है, एक पूरी फेज़ ख़त्म होती है। और इसके बाद कुछ अर्सा आप इत्मीनान से रहे। फिर आपने सेकंड इनिंग अपनी शुरू की, जिसमें कैरेक्टर रोल्स में भी आपने कमाल किया। ऐसे इंसान जो मस्त मिजाज होते हैं, इन्हें कोई अवार्ड वगैरह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रह्मचारी में अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए। उसके बाद 83-84 में जाकर के विधाता में सपोर्टिंग एक्टर भी मिला, लाइफ टाइम भी मिला बाद में। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इत्मीनान से जीते थे, मज़े से अपना काम किया, और एक सुनहरी खूबसूरत सी याद इस दुनिया को देकर चले गए। दिन तो आज ही का था, और मैं उन्हें इसलिए याद करता हूँ, अपने ढंग के अनूठे कलाकार, अनोखे कलाकार, अद्भुत कलाकार। किसी से कुछ नहीं सीखना, किसी को कुछ नहीं कहना, बस चलते जाना है, चलते जाना है। ये कमाल शमी कपूर साहब। तो आज हमने उन्हें याद किया। इन खूबसूरत मनाजिर, ऐसे मनाजिर उन्हें बड़े पसंद आते थे। कश्मीर उनका फेवरेट था, इसलिए ज़्यादातर फिल्म्स को वो वहाँ पर ले जाते थे। और गीत क्या कमाल के, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम
सज धज कर ईमान की नीयत ठीक नहीं। आपकी नीयत ठीक थी शमी साहब, इसीलिए इतनी लंबी इनिंग्स आपने खेली, किसी कंट्रोवर्सी में आप कभी रहे नहीं। एक कमाल मैंने आपका और देखा, 1963 में एक फिल्म आई थी जब से तुम्हें देखा है, तो जब से तुम्हें देखा है फिल्म में प्रदीप कुमार साहब थे और गीता बाली थी। तो ऐसा लगा शमी कपूर को कि शायद इसको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है फिल्म को, तो शशि कपूर की तरफ इशारा किया, हाँ भाई क्या इरादा है, हाँ एक कवाली किए देते हैं दोनों जने मिलके। और दोनों ने मिलके उसमें एक कवाली कर दी। तुम्हें हुस्न दे के खुदा ने सितमगर बनाया बनाया, चलो इस बहाने तुम्हें भी खुदा याद आया। अब आप देखिए, खुदा की बात तो अलग रही, लेकिन अगर ना खुदा ना हो तो जैसे ये इंसान देखिए नदी पार करके आ रहा है, उधर है हरियाणा और इधर है उत्तर प्रदेश, तो सीलिंग है, बंद है। तो इस नौजवान ने क्या किया है कि अपनी एक अलग उसने बना ली है, सफ़ीना बना लिया, अपना एक नाव बना ली। और देखिए ये होता है जोश जज्बा और जुनून, और ऐसे ही थे शमी साहब, बाकमाल, बेहतरीन। बहुत सी बातें उनके बारे में मैंने कही हैं, आगे भी कहते रहेंगे। आज का दिन बहुत अहम है, ख़ास है। और शमी कपूर साहब अपने ढंग के एक ही कलाकार, बस ऐसे ही कलाकार। देखिए इतनी बड़ी नदी, इतना कुछ उसमें होता हुआ, और उसके बाद में संघर्ष करते करते वो चलते चलते। तो बड़ी अच्छी बातें हैं कि अगर आपको लगने लगे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जाकर कि जीना मुश्किल हो गया है, डिफ़िकल्ट हो रही है ज़िंदगी चलते चलते, तो आपको हारना नहीं चाहिए, आपको चलते रहना चाहिए। देखिए अब ये एक और नौजवान यहाँ से शुरू कर रहा है। दरअसल इन बॉर्डर्स पे उस पार जाने की इजाज़त नहीं है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से एक इधर आ गया, ये उधर चला जाएगा, तो दोनों ने अपना मंजिल पूरी कर ली। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कायदा कानून क्या है, क्योंकि कहीं पहुँचना है तो फिर पहुँचना है। यही शमी कपूर साहब के साथ था, कहीं पहुँचना था तो पहुँचना था ही। एक दिलकश दिन और एक खूबसूरत उड़ान और एक पूरा इतिहास अपने आप में शमी साहब का। आप उनके बारे में कितना भी कुछ कह लीजिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कम ही रह जाता है। ऐसे मनाजिर के तो वो कायल थे, बस घायल थे यूँ कहिए। कश्मीर हो और झील हो और उसमें परिंदगी हो और परिंदे सी उड़ान हो, शमी साहब को और क्या चाहिए था। बेहतरीन, बाकमाल। और वो सामने फिर एक उड़ान, फिर एक उड़ान, फिर एक उड़ान, ये कमाल था। जहाँ कहीं मंजिल आती दिखाई देती थी वहाँ से फिर उड़ान ले लेते थे, ये उनका कमाल था। शुरू में फिल्म्स नहीं चली, कोई बात नहीं, फिल्म चलने लगी, कोई बात नहीं। वक्त वो आ गया कि अब हीरो वाली बात नहीं तो कोई बात नहीं, सपोर्टिंग कलाकार बन जाते हैं। आखिरी फिल्म 2011 में रॉक स्टार करते हैं वो अपने छोटे नन्हे कपूर के साथ, रणबीर कपूर के साथ, और वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया फिल्म थी, खूबसूरत अदाकारी थी। जहाँ होते थे एक सुतून की तरह खड़े हो जाते थे शमी साहब। और फिर वो 2011 का बरस और यही दिन रुखसत हो गए। शमी साहब याद करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। बहुत ही दिलकश उनकी लाइफ स्टोरी बड़ी कमाल की है, तो इसीलिए मैं मनाजिर भी वैसे ही ढूंढे आज मैं निकल आया। बारिश हो रही है, बौछार हो रही है, बादल छाए हुए हैं, और इस वक्त वो सामने से फिर और बादल आ रहे हैं, धुंध भी आ रही है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं शमी कपूर साहब को वहाँ याद कर रहा हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। एक छोटी सी झोंपड़ी भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, और अपना एक अलग ही उन्होंने ज़िंदगी का तरीका रखा, उनकी जीवन शैली अलग ही थी। और इसीलिए ऐसे कलाकार को जब हम याद करते हैं तो हमारे मन में एक खुशी आ जाती है, एक, जैसा मैं आम भाषा में कहता हूँ ना, मन प्रफुल्लित हो जाता है इन मनाजिर में आकर। कश्मीर तो नहीं है ये, लेकिन खूबसूरत है ना, नेचर तो हर जगह, प्रकृति तो उतनी ही खूबसूरत है। कौन कहेगा कि कश्मीर से ये किसी रूप में कम है। बारिश है, सैलाब है, और हरियाली है, रास्ता है, पहाड़ है, और इंसान को क्या चाहिए ऐसे सावनी मौसम में। याद करता रहता हूँ ऐसे कलाकारों को। जैसा मैंने कहा है कि ये दौर इस किस्म का है कि इसमें पुराने लोगों को भुला दिया। मैं तो बोल कर के अपनी बात कहता हूँ, अगर लिख कर भी कोई लोग कर रहे हैं तो वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो बोल कर अपनी बात कहता हूँ, 20, 40, 60 मिनट तक बोलता रहता हूँ उनके बारे में, और बहुत कुछ याद आता रहता है। और कुछ शनासों की बड़ी मेहरबानी है सचमुच, जब वो कहते हैं कि भाई हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जब इन ख़यालात को हम सुनते हैं। पजीराई बड़ी चीज़ है।
तख्लीक है वो ठीक है, लेकिन पजीराई, अगर पजीराई नहीं है तो फिर आप कह किसके लिए रहे हैं। थोड़ी सी बात ये रहती है कि जब अचानक आपको एक छोटी सी कुटिया मिली है और उसमें आप सुख से जी रहे हैं, तो आपका मन चाहता है कि एक गुज़रे हुए दौर को आप रिवाइंड करें और रिवाइव करें। वही मैंने इन दिनों में किया है। तो आज का दिन भी उन्हीं दिनों की तरह, मैं बहुत कुछ बोलता रहा हूँ इन दिनों में। क्या करता है भाई, घर पे बैठे बैठे मैं करता क्या, मैंने तो इस तरह से उड़ान लेकर के इन दिनों को महसूस भी नहीं किया। और अब 150 दिन की तरफ जा रही है हमारी ज़िंदगी, जो घर बैठे बैठे, लेकिन एक पल को कभी मन पे कोई दुख नहीं आया, क्योंकि उड़ान ले ली तसव्वुर में, अगर कहीं खुद नहीं जा सके तो। बहुत खूबसूरत दिन, और आप सबके लिए बहुत दुआएं। और शमी साहब को याद करते हैं आज हम, दुआएं। La da 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 da. आमों के मौसम में ऐसे खूबसूरत पेड़ पे लदे हुए आम तरह तरह दिखाई देते हैं। तो जाता जाता मौसम है ये, और खूबसूरत आम इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर ऊपर भी हैं। ये तो बहुत कमाल है। नॉट बियॉन्ड रीच, हर चीज़ आपकी रेंज में है। यू जस्ट हैव टू ट्राई अ बिट, a bit, a bit. वाह शमी साहब, शमी कपूर साहब, जैसा मैं सुबह से याद कर रहा हूँ इन फलों की। मैं, आप तो कश्मीर में जो सेब लगे होते थे उनके बारे में बात करते थे, हम तो आमों तक ही महदूद हैं भाई। तो शमी साहब क्या बात है, दिलकश, ऊपर कितने सुंदर आम लगे, बहुत 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 बहुत। कश्मीर की कली क्या हिट हुई, उसके फ़ायदे शमी साहब को बड़े हुए। पहली फिल्म शर्मिला जी की, और शर्मिला जी ने जता दिया कि नाम उनका शर्मिला टैगोर है, लेकिन वो कमाल की अदाकारा हैं। और इस फिल्म में गीत बड़े कमाल के थे, ओपी नैयर साहब ने संगीत बहुत अच्छा बनाया था। यहाँ एक गीत है, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अब जब ये गीत ख़त्म होने वाला है तो वहाँ कुछ ऐसा ख्याल में आ गया कि हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी तब्दीली करते हैं इसके अंदर। आखिर में बजाय एकदम गाने को ख़त्म करने के दोहराते हैं। भाई कितनी बार दोहराते हैं, तय हुआ कि इसको 6 बार दोहराते हैं। तारीफ करूँ क्या उसकी, यानी एक बात का ख्याल रखना है, ये म्यूज़िक डायरेक्टर ने पहले कह लिया कि रफ़ी साहब 6 की 6 बार इसको अलग अलग गाना है, और शमी जी 6 की 6 बार इस पर अलग अदाकारी करनी है आपने। और वही उन दोनों ने किया। दोनों कमाल के कलाकार थे, इसीलिए एक दूसरे के मुरीद थे। नतीजा ये निकला, तारीफ करूँ, गिन लीजिएगा 6 बार ये कहा, अलग अंदाज में कहा, और सुपर हिट गाना हो गया। फिल्म अपने आप में कमाल। और इसके बाद 1966 में भी आजा आजा, मैं कमाल मानता हूँ कैसे इन दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होता था, रफ़ी साहब में और शमी कपूर जी में। हुआ ये भी कि जितने गीत इसके थे वो सभी कमाल के थे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। भाई दीवाना तो मुझसा भी नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ऐसे वक्त में जब सब इत्मीनान के साथ में बैठे हुए घर में चाय पकौड़े ऐसे मौसम में खा रहे होंगे और मैं नदियों के बीच में घूम रहा हूँ, दीवानगी है, अपने ढंग की परिंदगी है, बंजार की है।
अगली फिल्म 1967 में जो आती है वो इवनिंग इन पेरिस। शक्ति सामंत साहब फिर से लौट के आए और यहाँ कमाल ये कि एक के बाद एक शंकर जयकिशन ने कमाल का संगीत दिया। एक गीत इसमें बड़ा बढ़िया बनाया उन्होंने, आसमान से आया फरिश्ता। अब वो क्या करते हैं कि इसमें हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इसकी एक ख़ास बात है कि इसमें बोलते भी हैं रफ़ी साहब कुछ। अक्सर होता क्या था कि शम्मी कपूर अपनी रिकॉर्डिंग के वक्त वहाँ पहुँच जाते थे जब रफ़ी साहब गा रहे होते थे। इस बार शम्मी कपूर कहीं बाहर गए हुए थे और बाहर आकर के जब लौट कर उन्होंने देखा कि रफ़ी साहब इस गाने को गा चुके हैं, और जब उन्होंने गाना सुना तो उन्होंने कहा कि अरे रफ़ी साहब कि आपने कैसे किया, मैं यहाँ था नहीं लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। रफ़ी साहब तो बहुत ही खामोश तबीयत थे, कहने लगे मैं जानता था भाई ये गीत शम्मी कपूर पे है, कभी उसने इधर को होना है, कभी उसने इधर को होना है, कभी इधर को, और कमाल का गीत बन गया। बहुत ही बढ़िया गीत बने थे इवनिंग इन पेरिस के। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस लहर में, इसकी रवानगी, इसके चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। भाई हालात अगर दुश्वार भी हैं, मुश्किल भी हैं, तो घबराना तो नहीं ना। शम्मी कपूर साहब ने भी तो ये जता दिया था कितनी फेज है उनकी ज़िंदगी की। शुरू में नाकामी, उसके बाद कामयाबी, फिर एक स्टेज पे लौट टांग दी, लेकिन फिर लौट करके वापस आए और उन्होंने कितना कमाल किया। विधाता फिल्म में उनको सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, सपोर्टिंग एक्टर, फिर लाइफ टाइम भी मिला। मैं सचमुच कहूँ आपसे ईमानदारी की बात, भाई हमारे साथ इतने सारे कलाकार होते थे उस ज़माने में, लेकिन बाद में हमें महसूस हुआ कि सेंस ऑफ रिदम, किंग ऑफ रिदम शम्मी कपूर के अलावा और कोई नहीं। आज का दिन तो एक अजब सा दिन है। मुझे क्या मज़ा आया, बादल ने, बारिश ने, मौसम ने, सब ने साथ दिया। हरियाली और रास्ते और नहरें और इनके बीच में उतरने की ख्वाहिश, ये सब कुछ मिला करके शम्मी कपूर को हम एक पूरी अच्छी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। श्रद्धांजलि से मतलब कि हम उनके गीतों को गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। और पहले ओ.पी. नैयर, उसके बाद शंकर जयकिशन, तो फिर समय बदलता चला गया। शम्मी कपूर के लिए कोई बहुत डायरेक्शन भी उन्होंने की। 1974 में न जाऊँ के मन में क्या आया, एक फिल्म उन्होंने मनोरंजन के नाम से उसकी डायरेक्शन की, बंडलबाज की भी डायरेक्शन की, फिल्म नहीं चली। ही वॉज मच अहेड हिज टाइम, एंटरटेनर थे, पब्लिक को बातें समझ नहीं आई। पब्लिक को तो एज एक्टर ही शम्मी कपूर पसंद थे और उस रूप में आखिर तक पब्लिक ने उनका साथ दिया। कितनी ही भी तरह के कलाकार हों, लेकिन आज का दिन पूरे का पूरा शम्मी कपूर की हवा, और चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही ज़रूरी भी होता है। कितना कुछ तो कह दिया, अब रह क्या वक्त पे कुछ निशान छोड़ के जाते हैं ये लोग, और फिर हम उन निशानों पर चलते हैं। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आँखों आँखों से जो मैंने तुमने पिए, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, जाने क्या ला रही है सुबह प्यार की, रात के हम सफ़र थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की, देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। इस गीत की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। जब भी कभी इस गीत को मैं सुनता हूँ, मुझे शम्मी कपूर साहब याद आते हैं, और मुझे शम्मी कपूर साहब की ये फ़िल्म बहुत ही पसंद है। आज सुबह सुबह एक अजीब सा आलम हमारे शहर में है, बारिश हो रही है और ये चांदनी के फूलों पे पड़ रही है। ख्वाहिश कुछ इस तरह से है, सोने वालों को हंसकर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है, देती है जागने की सदा साथ ही, लोरियां गा रही है सुबह प्यार की।
ये गीत दरअसल पिक्चराइज्ड है पेरिस में, इवनिंग इन पेरिस फ़िल्म का है। मुझ पे भी एक ज़माने में कुदरत मेहरबान हुई थी और मैं भी पेरिस में शाम को घूम रहा था, उन रोड साइड कैफ़ेज़ के पास से गुज़रते हुए। मैं तो इस गीत को गुनगुना रहा था, ऑफ़ कोर्स मैं उस वक़्त अकेला ही था, और मुझे ये गीत याद आ रहा था, रात के हम सफ़र थक के घर को चले। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में पेरिस है ही, और वहाँ इस तरह से घूमते हुए मेरे लिए इस गीत को गाना एक बड़ा ही सुखद अनुभव था। लेकिन वो मैनी मून्स अगो की बात है, वो काफ़ी अरसा पहले की बात है। आज 14 अगस्त 2020 और रुखसत हुए थे 2011 में आज के दिन शम्मी कपूर। इस गीत की खासियत एक और भी है। 1966 में शैलेंद्र जी दुनिया से रुखसत हो गए थे, लेकिन इवनिंग इन पेरिस में ये गीत वो दे गए थे। तो जब ये फ़िल्म आई, जब ये गीत आया, पिक्चराइज़ हुआ, तो शैलेंद्र जी जा चुके थे, लेकिन शंकर जयकिशन ने जो इसकी धुन बनाई है, ला 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 रा 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 रा, ला ला ना 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 ना, नशा है, एक नशा है, खुमार है। इस गीत का अपना ही रस अलग है। शंकर जयकिशन, ऐसी बरसती बारिश में शम्मी कपूर साहब तो याद आते ही हैं, शैलेंद्र जी भी याद आते हैं, और शंकर जयकिशन भी याद आते हैं, शक्ति सामंत भी याद आते हैं। कैसी दिलकश फ़िल्में शक्ति सामंत साहब ने बनाई। वैसे उनकी ये फ़िल्म मुझे अमंग्स द बेस्ट, क्या मुझे तो बेस्ट ही लगती है। सोशल फ़िल्म बहुत बनाई हुई इसके बाद उन्होंने, लेकिन ये एक ऐसी एंटरटेनिंग फ़िल्म थी कि जब भी कभी मैं इस फ़िल्म को अब भी देखता हूँ, पहली बार संगम के बाद विदेश इतने खूबसूरत अंदाज में दिखाई दिया था। सच यह है कि विदेश यात्रा पे जाने की एक वजह मेरी, जहाँ संगम के वो लोकेल्स देखना था, वहीं रात के हम सफ़र में भी एक बड़ा रोल उसमें अदा किया। शम्मी कपूर बड़े कमाल के कलाकार थे। एक बड़ा रोमांटिक गीत है ये। ऐसी बरसती हुई बारिश में जब चांदनी के फूलों को भिगो रही है बारिश की फुहारें बौछारें, तो मेरे मन पे भी पड़ रही हैं कुछ ऐसी ही ठंडी फुहारें, और मुझे याद आ रहे हैं शम्मी कपूर साहब आज सवेरे सवेरे। आज का दिन अहम है, जैसा मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ। इतनी लंबी कतार थी उस ज़माने में एक्टर्स की, लेकिन शम्मी साहब को कोई फ़िक्र नहीं, वो बरसते रहे। उन्होंने अपना एक अलग ही अंदाज़ बनाए रखा। किंग ऑफ रिदम तो वो थे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। और आज सुबह सुबह उनके बारे में काफ़ी कुछ कहने का मन है मेरा, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अलग अलग लोकेशंस पे जाकर के उनके गीतों को मैं याद करूँ, क्योंकि मैं इन कलाकारों को श्रद्धांजलि दिया करता हूँ। गायक तो मैं हूँ नहीं, लेकिन आर्ट एप्रिशिएटर तो मैं हूँ। और इसलिए जब ऐसी बरसती बारिश मुझे दिखाई दे रही है और शम्मी साहब याद आ रहे हैं, तो आज का दिन तो मुझे सारा ही दिन कहीं न कहीं घूमते रहना है और शम्मी साहब को बहुत याद करना है। और उनके गीतों के जो फूल हमें मिले हैं, आज हमें उन्हें एक माला में पिरोना है। मेरे कुछ दोस्तों की बड़ी सपोर्ट मुझे रहती है इसमें। मुझे मतलब वो कहते हैं कि हमें बड़ा मज़ा आता है ये सब देखकर सुनकर, तो मेरा हौसला और भी बढ़ जाता है। आइए शुरू करें दिन को। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम गुनगुनाओगे। शम्मी कपूर साहब के बारे में अगर लास्ट वर्ड
आज मैं कहना चाहूँ तो क्या हो सकता है? वॉज ही अ डिफरेंट एक्टर? नो, ही वॉज नॉट. ही वॉज अ डिफरेंटली डिफरेंट एक्टर. डिफरेंटली डिफरेंट. मतलब ऐसा कलाकार नहीं आया कभी. देखिए, उस इंसान की सबसे बढ़िया बात है कि ईमानदारी है. रुखसती से पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें बोलनी शुरू कर दी थी और वो बड़े इत्मीनान से और बड़ी खुशी से बताया करते थे, मैं 4 बरस का था जब मैं स्कूल जा रहा था, भीग गया तो मेरा जो सर्वेंट है जब मुझे क्लास में लेकर गया तो मेरी टीचर जो इंग्लिश, मतलब उस ज़माने में ब्रिटिश स्कूल में थे तो इंग्लिश टीचर, उसने देखा मुझे और उसने मुझे एकदम से अनड्रेस कर दिया 4 साल के बच्चे को और एक तौलिया लपेट दिया और उसके बाद में फिर उसने कहा, एक बॉटल लाकर एक चम्मच मुझे दिया कि लो ये पी लो, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी. वो क्या थी? वो थी ब्रांडी. 4 साल की उम्र में एक बच्चा ब्रांडी का सेवन करता है. और शमी जी कहते हैं कि फिर इसका नतीजा क्या निकला कि फिर मेरी फेवरेट हो गई कॉन्याक, वो फ्रेंच वाइन. अब ये कॉन्याक का फ़ायदा क्या रहा? वो गाना जो पिक्चराइज करना है शक्ति सावंत साहब ने, आसमान से आया फरिश्ता, तो ना जाने शमी कपूर साहब को क्या सूझी, कहने लगे भाई आसमान से आया तो इसका मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मैं हेलीकॉप्टर पे ऊपर उड़ूंगा फिर नीचे उतरूंगा. और ये कह करके शमी चुप हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि वो नहीं कर पाएंगे. लेकिन अचानक रात को फ़ोन करके शक्ति सावंत साहब ने कहा, सुबह 7:30 बजे पहुंच जाना, हेलीकॉप्टर तैयार है, शूटिंग होगी. अब शमी परेशान हो गए. उन्होंने कहा इसका सबसे अच्छा तरीका है, जब वो जाने लगे तो जाने से पहले अपना बार में गए और 2 कॉन्यक लगाई, बड़ी तेज़ी से पी और सीधे जा कर के आसमान से आया फरिश्ता. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, अपनी चीज़ें बड़ी खुल के बताते थे. 12 साल की उम्र में स्कूल के अंदर डांस कर रहे हैं बच्ची के साथ, एक छोटी सी 12 साल की, वो 11 साल की होगी, और बात करते करते जब एक लफ्ज़ आया उस इंग्लिश सॉन्ग में किस, तो उसको किस कर लिया. तो फर्स्ट किस शमी कपूर साहब का 12 साल के, बड़े गर्व से बताते थे वो. इसके बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत सी बातें हैं. नीला देवी को उन्होंने भावनगर में पहली बार देखा जब नीला देवी जी 9 बरस की थी और शमी साहब अपने अब्बा के थिएटर में 19 बरस की उम्र में करने गए थे थिएटर. और उसके बाद में अरसा बीत गया और बाद में फिर मिसेस राज कपूर ने सजेस्ट किया, जब गीता बाली जी की डेथ को हुए भी 4 बरस हो गए, तब उन्होंने कहा कि शमी तुम्हारे लिए नीला बहुत अच्छी रहेगी. और नीला जी ने प्रूव किया कि शमी के लिए वो कितना कुछ करते थे. इन दोनों के बीच की मोहब्बत का क्या कहना. वो जो लोनावला में फ्रेस के नाम से एक, प्रयास के नाम से एक होटल है, ये अपनी अपनी कार में दोनों वहाँ जाते थे. पहले नीला जी पहुँच जाती थी और वहाँ जाकर वो पूरी तैयारी कर देती थी और बाद में शमी कपूर साहब आते थे अपनी गाड़ी से और वहाँ जाकर दोनों बैठकर देखते हुए नज़ारों को कॉफ़ी पीते थे. मोहब्बत जब गीता बाली जी से हुई तो बस शादी अभी करनी है एकदम, और जब नीला जी से हुई तब भी शादी एकदम करनी है. मुझे लगता है कि ही वॉज ए वेरी डिफरेंटली डिफरेंट पर्सन. ऐसा कलाकार कभी वो जैसे मिलता है. देखिए कितनी ईमानदारी से वो बता रहे हैं कि जो ये शुरू की मैंने 8, 9, 10 फिल्में करी, ठोकर करी, रेल का डिब्बा करी, या लैला मजनू, शीरी फरहाद, न जाने कितनी, इसमें जब मुझे गाने गाने पड़ते थे तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, क्योंकि वो गाने उदास होते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता. और पहली बार जब तुम सा नहीं देखा में आकर के, यूं तो हमने लाख हंसी देखे तुम सा नहीं देखा, जैसा मंजर आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये पीछे झूमते हुए जो पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों को देख करके वो गाते, झूमता मौसम मस्त महीना. उन्हें तो म्यूज़िक से वास्ता था. और वो क्या कहते हैं कि म्यूज़िक में उनको इंटरेस्ट कैसे हुआ. वो उन्हें बहुत पहले नरगिस जी ने एक ग्रामोफोन गिफ्ट कर दिया था और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ले आए, तो वहाँ पे ये रिकॉर्ड सुनते रहते थे और धन्यवाद करते थे कि देखिए कितना अच्छा मेरा टेस्ट म्यूज़िक में हो गया. बहुत सारी बातें शम्मी जी के बारे में कही जा सकती हैं क्योंकि वो अपने बारे में छुपाते कुछ भी नहीं थे. लेकिन एक बात जिसको मैं यहाँ कह कर के बात ख़त्म करूँगा, मैंने बहुत बोल लिया है आज, इतना कुछ मैं शम्मी जी के बारे में कह चुका हूँ. मेरा एक वीडियो 36 मिनट का ऑलरेडी तैयार हो गया, ये दूसरा भी जो है 36 मिनट की तरफ जा रहा है. देखेगा कौन? पीपल रियली डोंट हैव टाइम. लेकिन मेरे पास समय है क्योंकि इन मनाजिर को ले लेना, यमुना के जल को कैप्चर करना और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की बात कहना, ऐसा कहाँ आज की दुनिया में होता है. और ये तब जबकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है. तो उन्होंने कहा कि 7 अगस्त की बात थी शायद,
7 अगस्त और 88। तो उनकी बेटी उनके पास आई शाम को और आकर कहने लगी, पापा कल मेरा जन्मदिन है, यानी 8/8/88, 8 अगस्त 88 मेरा जन्मदिन है, तो मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। तो शम्मी कपूर साहब ने कहा कि इसमें क्या नई बात है यार, मैं गिफ्ट तो तुम्हें हमेशा ही दे। नहीं पापा, इस बार मुझे स्पेशल गिफ्ट चाहिए। बोलो क्या चाहिए, दिया जाएगा। शम्मी साहब तो वैसे ही फ्राक दिया जाएगा। तो क्या दिया जाएगा कि जब बात उठी तो बेटी ने साफ सुथरे लफ्ज़ों में कह दिया, आज मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ पापा, आज कल सुबह के बाद में आप सिगरेट नहीं पिएंगे। ओह, शम्मी कपूर साहब ने कहा, तो यार मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा तो मैं करूँगा, मैं जीऊँगा कैसे, मैं 3-4 पैकेट रोज़ के सिगरेट पीता हूँ। उसने कहा, देखा आपने ताया जी को देखा, राज कपूर साहब को, उनको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी ना। तो पापा मैं पहले आपसे बता रही हूँ कि आप अगर मुझे तोहफ़ा देना है तो ये तोहफ़ा देना। शम्मी साहब ने कहा कि ठीक है बच्चे जाओ, दिया जाएगा तोहफ़ा, और रात भर सिगरेट पीते रहे क्योंकि कल के बाद सिगरेट नहीं पीएंगे। मैं सोचता हूँ कि गृहस्थी में भी वो पूरी तरह कमिटेड है, हर याद को संजो के रखते हैं। बेटी ने कह दिया तो सिगरेट छोड़ दिया। शम्मी कपूर अपने आप में एक अलग किस्म के इंसान थे। और देखिए, इंटरनेट जब आया फिल्म इंडस्ट्री की तरफ तो सबसे पहले लपकने वालों में भी शम्मी कपूर थे। बच्चों की सी ज़िंदगी थी उनकी, मासूमियत थी उनकी। अचानक वो नेट पे उन्होंने देखा कि एक नाम आया है सरहद पार से, अफजल। और अफजल ने कहा कि आर यू द सेम शम्मी कपूर जो बचपन में मेरे साथ पढ़ता था उस स्कूल में। और खुश हो गए शम्मी कपूर, हाँ मैं वही हूँ। और नतीजा क्या निकला कि ये सब कुछ ये वही कर सकता है इंसान जिस इंसान में सादगी हो, जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें प्यार हो। तो ऐसे थे शम्मी कपूर। बहुत कुछ मैंने उनके बारे में कह लिया है। आज मैं इन मनाजिर में आया हूँ। ये 14 अगस्त बड़ा अहम दिन है क्योंकि इस दिन वो रुखसत हो गए, बरस 2011 थे। कितनी बातें मैं उनके बारे में और कहूँ, फिर कभी किसी और वक्त में उनके बारे में बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सब एक्सटेम्परे बर्जास्त था, जो मेरी समझ में आ रहा है मैं बोले चला जा रहा हूँ। मैंने तो कोई किताब भी नहीं पढ़ी उनके ऊपर, मैंने उन पर कोई पैम्फलेट भी नहीं पढ़े। हाँ, इतने बरसों में जो शम्मी साहब को मैंने देखा फिल्म्स में, वो कमाल है। उस दिन अगर लोनावला से मैं और कमलजीत सिंह ना चले होते तो 3 घंटे भी अगर वहाँ हमसे देरी कर देते तो शम्मी कपूर साहब लेक टंडन जी के साथ कमलजीत साहब दादा जी के आशियाने पे आए थे और हम उनसे मिल सकते थे। लेकिन बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में छूट जाती हैं, कुछ मिल जाती हैं। तो आज मैं सोचता हूँ कि शम्मी कपूर साहब के बारे में मैंने इतना कुछ कह लिया, अब ये वक्त है कि थोड़ा खामोशी अख्तियार कर ली जाए और अब जो मैंने तैयारी की है उसको मैं देखूं क्योंकि यमुना के किनारे प्रवाह है, बादल छाए हैं और दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। शम्मी साहब, हम आपको बहुत याद करते हैं और बस इस नदी की तरह आपका प्रवाह था और इसी तरह आप दुनिया से रुखसत हुए। शम्मी साहब, हम आपको बहुत याद करते हैं क्योंकि आप अपने ढंग के एक अनूठे कलाकार थे। मेरे पास तो इतना कुछ कहने को था, मैंने कह दिया। हाँ, मेरे कुछ दोस्तों को दिलचस्पी है, मैं जानता हूँ वो इसको सुन लेंगे। बस हम ऐसे कलाकार को क्या कहें कि सचमुच हम आपको भुला नहीं पाएंगे। बहुत सारी दुआएं अपने दोस्तों के लिए भी। आइए आगे बढ़ते हैं।